दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एमपी पॉलिटिक्स। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। परसों यानी 30 तारीख को उपचुनाव होने हैं। इस दौरान मैंने आपको पहले भी बताया था और कहा था आपसे कि मैं आपको 3 विधानसभा जहां उपचुनाव हो रहा है और 1 लोकसभा सीट की जहां पे उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव यानी 30 तारीख के पूर्व वहां के जाति समीकरण और वहां के क्या राजनीतिक मायने हैं, क्या राजनीतिक समीकरण है, वो आप तक पहुंचाऊंगा। कल मैंने आपको पृथ्वीपुर का बताया था और आज मैं रैगांव सीट जो सतना अंतर्गत है उसका जाति समीकरण, वहां का राजनीतिक माहौल लेकर आपके सामने आया हूं। आपको बता दूं कि सतना लोकसभा विधानसभा सीट के सतना जिले के अंतर्गत रैगांव जो विधानसभा सीट है वो 1977 में अस्तित्व में आई थी। 1977 में रैगांव विधानसभा पहली बार हुई थी, जिसके बाद उसमें अब तक यानी 1977 से लेकर 2018 तक रैगांव में टोटल 10 चुनाव हुए हैं। 10 में से 5 बार बीजेपी जीती है, 2 बार कांग्रेस जीती है और 1 बार बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी 8 चुनाव पार्टियों ने जीता और 2 अन्य प्रत्याशी यानी निर्दलीय प्रत्याशी या अन्य दल के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। तो ये वहां का आंकड़ा है और आंकड़े जाहिर है कि बता रहे हैं कि बीजेपी वहां पर 5 बार जीती है। बीजेपी वहां पर मतलब बीजेपी ताकतवर रही है, बीजेपी मजबूत रही है, तब तो 5 बार जीती है। तो अब आपको आंकड़े भी बता दूं कि बीजेपी जीती कब से है। आपको आश्चर्य होगा कि बीजेपी जो 5 बार जीती है, 5 बार बीजेपी का एक ही विधायक वहां से चुनाव चुनकर आता रहे हैं, वो है आपके स्वर्गीय दिवंगत नेता जुगल किशोर बागरी, जो 2018 में भी विधायक चुने गए थे और अभी हाल ही में 2020-21 में उनकी मृत्यु हो गई है कोविड के कारण। तो आपको बताता हूं कि जुगल किशोर बागरी कब से जीत रहे थे और वर्तमान में माहौल क्या है, वहां का जातिगत समीकरण क्या कहता है। क्योंकि आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की अब जो उपचुनाव सीट में जहां चुनाव हो रहे हैं, तो जस जस चुनाव नजदीक जैसे जैसे आते जा रहे हैं वैसे वैसे वहां अब मेन मुद्दे गायब हो रहे हैं और दोनों पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, क्योंकि यही दोनों मुख्य विपक्षी दल हैं, ये दोनों ही पार्टियां अब एक दूसरे पर हमलावर हैं और ये दोनों ही पार्टियां अब स्थानीय मुद्दे या मुख्य मुद्दों से भटककर जातीय समीकरण साधने में लगी हुई है। तो पहले आपको बताता हूं कि वहां से कितनी बार विधायक जुगल किशोर बागरी रहे। तो जुगल किशोर बागरी वहां हारे भी हैं, 2 से 3 बार वो पहले हारे हैं। इसके बाद वो पहली बार 1993 में जीत कर आए थे जुगल किशोर बागरी, उसके बाद 98 में, उसके बाद 2003 में, उसके बाद 8 में, यानी 4 बार लगातार जुगल किशोर बागरी अच्छे खासे मतों से जीतते रहे हैं। उसके बाद 2013 में उषा चौधरी ने पुष्पराज बागरी को पटकनी दे दी और उषा चौधरी तब बसपा में चली गई थी, बसपा की प्रत्याशी थी और इन्होंने पटखनी दे दी थी 2013 में। तो 13 में उषा चौधरी ने जुगल किशोर बागरी के पुत्र को हराया था। पुष्पराज बागरी को बीजेपी ने टिकट दे दिया था, तो उषा चौधरी जो कि बसपा से थी उन्होंने उनको पटखनी दी थी। फिर 2018 में चुनाव हुए और 2018 में एक बार फिर जुगल किशोर बागरी चुनकर आए थे। ऐसा कहा जा रहा था कि जनता का उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट रहा और यह माना गया कि जुगल किशोर बागरी का अंतिम चुनाव है, इसलिए उनको जिता दिया जाए। लेकिन 2018 में कांग्रेस ने कमबैक अच्छी की और कांग्रेस की कल्पना वर्मा दूसरे नंबर पर रही। कल्पना वर्मा वहां पे 16 से 17 हजार वोटों से हारी थी। अब उपचुनाव हो रहे हैं, तो उपचुनाव का क्या माहौल है? तो उपचुनाव का माहौल आपको बता दूं कि इस बार बसपा की प्रत्याशी उषा चौधरी वो कांग्रेस का सपोर्ट कर रही हैं, यानी बसपा वोटर कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और दोनों ही पार्टियां, बीजेपी की आपको बता दूं कि बीजेपी ने वहां अपने 12 नेताओं को उतार के रखा, जिसमें से 6 मंत्री हैं और सजाती अलग अलग ब्राह्मण भी हैं, ओबीसी से हैं, ठाकुर छत्री पटेल, जितने भी उनके मंत्री हैं वो वहां पे सजाती मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। तो आपको एक बार मैं वहां का जातीय आंकड़ा बता दूं कि वहां पे कौन सी जात कितने हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर है रैगांव विधानसभा सीट पर 38,000। ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर रहा है, पहले से ही उस सीट पर भी रहा है। अब इस बार देखना होगा कि ब्राह्मण किधर पलटी मारता है, क्योंकि मुद्दे कई हैं, नाराजगी ब्राह्मणों की बीजेपी से है। अब इसके अलावा आपको बता दूं कि कुशवाहा वोटर हैं 20,000, 26,000 चौधरी मतदाता हैं 26,000। इसके अलावा 24,000 वहां पे छत्री हैं, 15,000 कोल हैं, बागरी 7,000 हैं, विश्वकर्मा 5400 हैं, दाहिया 5,500, लोधी 4800। लेकिन जो मुख्य है वो ब्राह्मण 38,000 वोटर, चौधरी मतदाता 36,000 और छत्री 24,000। तो छत्री, चूंकि अजय सिंह राहुल का वहां प्रभाव है, तो ऐसा माना जा रहा है कि छत्री कांग्रेस की तरफ जाएगा। और बीजेपी के जो ब्राह्मण मतदाता है वहां पर मैहर के विधायक जो है आपके नारायण त्रिपाठी, उनका एक प्रभुत्व माना जा रहा है। लेकिन अंदर खाने बात यह भी आ रही है कि मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी अपने समर्थकों से कांग्रेस को वोट करने को कह रहे हैं। तो मामला दिलचस्प हो गया है। लेकिन यही है कि वहां ब्राह्मण कोर वोटर रहा है, ब्राह्मण पहले से बीजेपी का वोटर रहा है। लेकिन जो ब्राह्मण विधायक है मैहर से नारायण त्रिपाठी, सतना जिले की ही मैहर सीट से, वो इस बार ब्राह्मण वोटरों को वोट करने के लिए कह रहे हैं कांग्रेस को, कि कांग्रेस करो। इसलिए मामला दिलचस्प हो गया है। तो मैंने आपको जातीय समीकरण बताया, आपकी राजनीतिक समझ बढ़ाई सतना की रैगांव सीट को लेकर। मुकाबला टफ है
और पिछली बार जो कांग्रेस 17,000 वोटों से हारी थी, इस बार वो एक प्रकार से काफी टक्कर दे रही है और ये भी कह सकते हैं कि लीड लेकर चल रही है, क्योंकि पुष्पराज बागरी जो दिवंगत जुगल किशोर बागरी के पुत्र हैं, वो भी टिकट न मिलने से नाराज हैं और वो भी बगावत कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने टिकट प्रतिमा बागरी को दे दिया है। प्रतिमा बागरी, कल्पना वर्मा, दोनों के बीच टक्कर है। कल्पना वर्मा कांग्रेस से हैं, प्रतिमा बागरी बीजेपी से हैं। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे खंडवा या जोबट किसी में से किसी एक सीट की राजनीतिक और जातीय विश्लेषण के साथ। देखते रहिए द लोक नीति। धन्यवाद।